पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे भारत, चूंकि ये सारे शरीर अंतवान हैं और ये जिस शरीर के कहे गए हैं वह नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है, इसलिए हे भारत, तू जो युद्ध करना चाहता है वो तुझे करना ही चाहिए, अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में ये जो चैतन्य तत्व है ये अकर्ता है, इसके अंतर्गत वास्तविक कर्तृत्व नहीं है। किसी भी क्रिया का कर्तृत्व, किसी भी क्रिया का कर्तापना इसके अंतर्गत वास्तविक नहीं है।
तो इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान कठोपनिषद के 2 मंत्र तक भी उद्धृत करेंगे। आगे आने वाले जो 2 श्लोक हैं 19वां और 20वां, इनका कठोपनिषद के 2 मंत्रों से बहुत साम्य है। तो 19वां श्लोक जैसे यहाँ पर है कि य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। यही मंत्र कठोपनिषद में इस प्रकार से मिल जाएगा कि हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम। यैनम वेत्ति हंतारम की जगह हंता चेन मन्यते हंतुम, और यश्चैनं मन्यते हतम की जगह हतश्चेन मन्यते हतम। शेष तो अर्थ में कोई भेद नहीं है, थोड़ा शब्दों में पूर्वार्ध में भेद है, उत्तरार्ध तो बिल्कुल वही है कि उभौ तौ न विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते, बिल्कुल एक ही है। कि यदि कोई मारने वाला ये सोचता है कि मैं मारने जा रहा हूँ, या जो मारा जा रहा है वो सोचता है कि मैं मारा गया, वे दोनों ही अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि उनके शरीर तक ही सीमित है। शरीर के अंतर्गत विद्यमान जो आत्म तत्व है वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पा रही है। यह जो आत्मा है ये ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है, क्योंकि अविकारी है। तो वहाँ जो कठोपनिषद का प्रसंग है उसमें बात यही बतलाना चाहते हैं कि विवेकी महापुरुष जो है वो सब कुछ करते हुए भी वस्तुतः अकर्ता ही होते हैं। इसलिए वहाँ की टीकाओं में एक बहुत सुंदर श्लोक भी उद्धृत किया है जो गीता से जुड़ा हुआ है कि विवेकी सर्वदा मुक्तः, शरीर से अपने को विविक्त जानने वाला, अलग जानने वाला, वास्तव में सदा ही मुक्त है। कुर्वतो नास्ति कर्तृता, वो सब कुछ करते हुए भी उसके अंतर्गत कोई कर्तापना नहीं होता। क्यों? क्योंकि अलेपवादम आश्रित्य, क्योंकि उसके अंतर्गत वो अलेपवाद को समझ गया है। अलेप का अर्थ होता है कि जैसे अलेपवाद का निरूपण, अलेपवाद का अर्थ होता है शरीर द्वारा किए गए जितने भी शुभाशुभ कर्म हैं वो सारे के सारे शुभाशुभ कर्म इस शरीर के अंतर्गत विद्यमान चैतन्य तत्व को लिपायमान नहीं कर सकते। न कर्मणा वर्धते लोकनीयान, इस शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा किए गए शुभ कर्मों से उस आत्म तत्व के अंतर्गत कोई वृद्धि नहीं आती, और इनके द्वारा किए गए अशुभ कर्म से उस आत्म तत्व के अंतर्गत कोई घाटा नहीं आता। वो आत्म तत्व पूरी तरह से इन शरीरों द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों से सर्वथा अलिप्त है। इसी को कहा है अलेपवाद। और इस अलेपवाद की चर्चा हमको मिलेगी 5वें अध्याय में जाकर, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसे ज्ञान से जो संपन्न है वो कुर्वन्नपि, वो करते हुए भी, सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी लिपायमान नहीं होता। ऐसा तत्ववेत्ता योग युक्त होकर यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, देखते हुए भी, सुनते हुए भी, छूते हुए भी, सूंघते हुए भी, चलते हुए भी, सोते हुए भी, श्वास प्रश्वास लेते हुए भी, बातचीत करते हुए भी, परित्याग करते हुए भी, पकड़ते हुए भी, पलकें झपकाते हुए भी, सारे कर्म करते हुए भी ऐसे तत्ववेत्ता को कभी ये नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये तो इंद्रियां ही अपने इंद्रियों के विषयों में लग रही हैं। इस प्रकार से
जो कर्म फल के प्रति आसक्ति का परित्याग करके समस्त कर्मों को करता रहता है, तो वहाँ भगवान कहते हैं लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवं भसा। वो धर्माधर्म रूप दोनों प्रकार के पाप से वो कभी भी लिपायमान नहीं होता। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पद्म का पत्र जल से लिपायमान नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से लिपायमान नहीं होता, इसी प्रकार से शुभाशुभ कर्म दोनों से ही वो लिपायमान नहीं होता। तो वह 5वें अध्याय में भगवान अलेपवाद का निरूपण कर रहे हैं। उसी अलेपवाद का निरूपण ये कठोपनिषद का मंत्र भी, जो ये 2 मंत्र आगे उद्धृत किए गए हैं, 19वां और 20वां, जिनका उद्धरण यहाँ पर किया गया है, ये दोनों के दोनों अलेपवाद का ही निरूपण करते हुए ऐसे ज्ञान से संपन्न सिद्ध महापुरुष, मुक्त पुरुष, शुद्ध बुद्ध मुक्त महापुरुष सब कुछ करते हुए भी उसके अंतर्गत कर्तृपना, कर्तापना नहीं आता। विवेकी सर्वदा मुक्तः कुर्वतो नास्ति कर्तृता अलेपवादमाश्रित्य श्री कृष्ण जनकौ यथा। और उसमें वहाँ जो श्लोक उद्धृत किया है कठोपनिषद की टीकाओं में, टीकाकारों ने, तो उसमें उदाहरण भी 2 दे दिए उन्होंने। जैसे श्री कृष्ण समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों से असंग रहे, महाराजा जनक इसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप राजपाट चलाते हुए भी उस राजपाट से बिल्कुल असंग रहे। तो ऐसे तत्व का निरूपण करने वाले जो ये 2 मंत्र हैं, इन मंत्रों को यहाँ पर भगवान युद्ध करते हुए भी किस प्रकार से अकर्तृत्व का साक्षात्कार करके व्यक्ति असंग रह सकता है पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य का पालन। और युद्ध तो एक उदाहरण मात्र है कर्तव्य के पालन की दृष्टि से। अपने जो भी हमारे कर्तव्य हैं, चाहे वो दोष युक्त हो चाहे दोष रहित हो, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज कर्म तो दोषयुक्त भी होगा, तभी तो व्याध गीता तक भी। और व्याध गीता में समस्त गुण संपन्न गुरु व्याध का उदाहरण दे रही है कौन? महाभारत नामक ग्रंथ, जो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानता है, जो मांसाहार के विरोध में कई अध्याय जिस महाभारत के अंतर्गत हैं, वही महाभारत जहां अपना एक सहज कर्म बन जाता है, जहां अपना, तो वहां एक दूसरा ही दृष्टिकोण अपनाता है। और उस सारे कर्म को करते हुए भी असंग भावना से करने के कारण धर्म व्याध के ज्ञान में कोई भी कमी नहीं आती। उनका ज्ञान पूर्ण है, उनका ज्ञान उस कौशिक ब्राह्मण जो वेदों का वेदता है, वेदों का पंडित है, उससे कहीं उच्च कोटि का है। धर्म के तत्व को जिस तरीके से व्याध समझते हैं, उस तरीके से वो वेदों का विद्वान कौशिक ब्राह्मण भी, जो वहाँ प्रश्न करने वाला है, जो अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए व्याध की शरण लेता है, वो भी नहीं उस प्रकार से समझता। तो ये 19वां जो आगे आने वाला 19वां श्लोक है, ये बड़ी विचित्र बात है कि यहाँ दूसरे अध्याय का भी ये 19वां श्लोक है और कठोपनिषद में भी ये दूसरी वल्ली का 19वां श्लोक है। संख्या बिल्कुल वही है। और इसी प्रकार से जो यहाँ 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक गीता का अपने मूल रूप में कठोपनिषद के अंतर्गत इससे मिलता जुलता उपलब्ध होता है। न जायते म्रियते वा विपश्चित, कदाचित की जगह विपश्चित।
नायम भूत्वा भविता वा न भूयः की जगह नायम कुतश्चिन न बभूव कश्चित, और शेष लोक बिल्कुल एक जैसा। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये मेधावी जो चैतन्य तत्व है, जिसका चैतन्य स्वभाव कभी भी विलुप्त नहीं होता, सदा ही ये ज्ञान को भी प्रकाशित करता है, अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, ज्ञानाभास को भी प्रकाशित करता है। इसका काम है प्रकाशित करना। ये कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी मरता नहीं। ना तो ये किसी अपने से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। ये अजन्मा है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, अपक्ष क्षय से रहित है, ये पुराण है। जो अवयव, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन काल में भी जो नया ही था। जो आज अवयव जुड़ने से बना हो उसे हम कहते हैं कि आज ये नया है। जैसे घड़ों की, अब घड़े की मिट्टी तो लाखों साल पुरानी है, लेकिन हम घड़े को कह देते हैं देखो ये ताज़ा ताज़ा नया नया घड़ा बना है। अभी उस मिट्टी को जोड़ करके और उसके 2 कपाल बना के और फिर दोनों कपालों को जोड़ के और आग में उसको तपा करके सामने रख देते हैं और कह देते हैं देखो ये नया घड़ा है। उसके अंदर की मिट्टी तो लाखों करोड़ों साल पुरानी, जितनी पुरानी पृथ्वी उतनी पुरानी वो मिट्टी। लेकिन अवयव जुड़ने से एक नई चीज बन गई तो हम उसको कह देते हैं कि यह नया है। ये जो चैतन्य तत्व है ये सदा से ही नया था। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी, शरीर की हिंसा होने पर भी इसकी हिंसा नहीं होती। ये दूसरा मंत्र। तो ये 2 मंत्र जो कठोपनिषद के हैं, इन 2 मंत्रों को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धृत कर रहे हैं। वेद के मंत्र हैं, थोड़े से, बहुत थोड़ा सा भेद है। इतना पाठांतर तो वेदों में भी शाखा भेद से हो ही जाता है। तो आइए दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक उच्चारण कर लें, फिर उस पर कुछ गहराई से विचार करेंगे। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इसे हनन क्रिया का कर्ता समझता है और जो इसे मारा गया यानी हनन क्रिया का कर्म समझता है, जब भी मारने की क्रिया होती है तो उसमें एक मारने वाला होता है, एक वो है जो मारा जाता है। जैसे आचार्य ने एक छात्र को नहीं मारना चाहिए लेकिन फिर भी थप्पड़ मार दिया, तो ये भी एक हिंसा ही है, एक हनन ही है। तो शिक्षक आचार्य से भी अच्छा है, क्योंकि आचार्य को थप्पड़ मारने के लिए भगवान शंकराचार्य तक भी, थप्पड़ मारना तो दूर, डांटने तक के लिए भी मना करते हैं कि उससे विद्या में जो एक उत्साह है वो उत्साह भंग न हो। छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मेरे गुरुजनों ने तो कभी भी
बहुत, जबकि मैं बहुत ही नटखट था, बहुत ही ज़्यादा बचपन में, सबको परेशान करना, बड़ी बंदर की तरह उछल कूद, हनुमान की तरह उछल कूद, जैसे हनुमान जी थे, जंगल में रहने वाले ऋषि महर्षियों को परेशान करके रखा हुआ था। ऐसा ही कुछ बाल्यावस्था में वानर प्रकृति सभी बच्चों की होती है, मेरी भी थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं याद आता कि उन्होंने मारना तो बहुत दूर, डांटा तक भी नहीं। बहुत ही अद्भुत सहन शक्ति थी उनकी, शायद मैं उनकी जगह होता तो उतनी सहन शक्ति मेरी नहीं होती। लेकिन कदाचित शिक्षक हाथ उठा देता है तो शिक्षक उस हनन क्रिया का कर्ता हो गया, क्योंकि मारने वाला वो है, और उस हनन क्रिया का कर्म होगा छात्र। कर्म यहां कर्मकारक अर्थ में समझना है। कर्म का अर्थ क्रिया नहीं, बल्कि उस क्रिया का जो विषय है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं शहर जा रहा हूं, तो मैं गमन क्रिया का कर्ता हुआ, और शहर जहां जा रहा हूं फल आदि खरीदने के लिए, वो शहर मेरी गमन क्रिया का कर्म हो गया। तो कर्म कारक उस अर्थ में यहाँ पर समझना है हमें कि हनन क्रिया का कर्म कारक जो इसको समझता है, हनन क्रिया का कर्ता जो इसको समझता है, और इसी प्रकार से हनन क्रिया का कर्म जो इसको समझता है, ये दोनों के दोनों नहीं जानते इस बात को। उभौ तो न विजानीतः, दोनों ही इस तत्व के ज्ञान से रहित है। नायम हन्ति न हन्यते, ये न मारता है और न मारा जाता है, न ये हनन क्रिया का करता है और ना ही ये हनन क्रिया का, मारने की क्रिया का कर्म कारक भी बनता है। ये बात भगवान ने इस श्लोक में कही। अब इस पर थोड़ा सा और गहराई से विचार कर लें। य एनम, जो इसको यानी देही को, इस देह के अंतर्गत विद्यमान जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के संपर्क में आकर इसके अंतर्गत कर्तापना प्रतीत होता है, लेकिन अपने आप में वास्तव में इसमें कोई कर्तापन नहीं। पर फिर भी ये वास्तविक यथार्थ होते हुए भी जो इसको हनन क्रिया का कर्ता समझता है, जो इस देही को, देह के अंतर्गत विद्यमान चैतन्य आत्मा को हंतारम वेत्ति, हनन क्रिया का कर्ता समझता है। वास्तव में तो किसी भी क्रिया का कर्ता वो नहीं, पर चूंकि यहाँ पर हनन क्रिया का संदर्भ है अर्जुन की परिस्थिति को लेकर, तो अर्जुन की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भगवान उसी क्रिया की चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में तो कोई भी क्रिया, पीछे अप्रमेय की बात कही तो प्रमातृत्व भी जो उसके अंतर्गत है, जो उसके अंतर्गत यथार्थ ज्ञान की क्रिया, जानने की क्रिया भी जो उसके अंतर्गत है, वो भी मन बुद्धि अहंकार चित्त इंद्रियां शरीर इन सब के संपर्क के कारण ही है। इन सब के अभाव में उस चैतन्य तत्व के अंतर्गत अपने से भिन्न किसी को जानने की भी कोई संभावना नहीं, क्योंकि अपने से भिन्न कुछ और है ही नहीं अपने वास्तविक स्वरूप में। तो वो शुद्ध चैतन्य तत्व होते हुए भी वो जो किसी को जानता है, तो वो तभी जानता है जब उसके अंतर्गत जानने की क्रिया होती है, जिसको प्रमातृत्व कहते हैं। ठीक ठीक जानने की क्रिया किसी भी बात को, वो भी तभी होती है जब ये इन अंतःकरण और बाह्यकरण, जैसे कोई भी व्यक्ति ड्राइवर तभी बनता है जब उसके पास चलाने के लिए गाड़ी हो। जिसके पास चलाने के लिए न गाड़ी न ट्रेन कुछ है ही नहीं चलाने के लिए, तो उसको किस आधार पे ड्राइवर कहेंगे? ड्राइव करने के लिए कुछ होना चाहिए। चालक है तो चालक को चलाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तभी तो चालक होगा। अगर चलाने के लिए कुछ है ही नहीं तो चालक किस बात का? तो
जितना भी कर्तृत्व इस आत्म तत्व के अंतर्गत आता है, वो जब उसके पास उपकरण होंगे करने के, क्रिया के उपकरण होंगे, और वो उपकरण यही है अंतःकरण और बाह्यकरण, कार्यकरण संघात, शरीर, मन, बुद्धि आदि इंद्रियां, ये उपकरण होंगे तभी उसके अंतर्गत कर्तापन आएगा, तभी उसके अंतर्गत कर्तृत्व आएगा। अपने वास्तविक स्वरूप में उसके अंतर्गत कोई भी कर्तृत्व नहीं है। तो यहाँ हनन क्रिया के कर्तृत्व का निषेध जो कर रहे हैं, वो वास्तव में सामान्य रूप से सभी प्रकार के क्रियाओं के कर्तृत्व का निषेध का आधार लेकर के भगवान कह रहे हैं। पर चूंकि अर्जुन की परिस्थिति है हनन क्रिया की, वो हिंसा करने जा रहा है युद्ध के अंतर्गत, और युद्ध में लगने के लिए भगवान उसको कह रहे हैं कि तस्माद् युद्धस्व भारत। अभी पिछले ही श्लोक में उन्होंने कहा कि इसलिए हे भारत तुझे युद्ध करना चाहिए। तो उसी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हनन क्रिया के कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं। अब पूछ सकते हैं कि चलिए ये मंत्र तो मूल रूप से कठोपनिषद का है ना, तो कठोपनिषद में अर्जुन का संदर्भ कहाँ से आ गया? यहाँ के हिसाब से ठीक है, यहाँ जो ये श्लोक उद्धृत है तो यहाँ अर्जुन की परिस्थिति को लेकर, लेकिन कठोपनिषद तो उपनिषद है, वेद का भाग है, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का भाग है, काठक संहिता का भाग है। तो वो तो संभवतः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से भी बहुत पहले की है, बहुत प्राचीन उपनिषद है। तो वहां किस आधार पर कह रहे हैं? तो वहां का प्रसंग जो है वो ये है कि वहां नचिकेता ने प्रश्न पूछा है धर्मराज, मृत्यु के देवता यमराज से। तो वहां नचिकेता का प्रश्न ये था कि अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। हे यमदेव, धर्म और अधर्म से जो भिन्न है, धर्म और अधर्म से भी जो परे का तत्व है, ये जो कार्य और कारण की श्रृंखला चलती है इस संसार के अंतर्गत, इन दोनों से जो परे का तत्व है, भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों कालों से जो सीमित न होने वाला, तीन प्रकार के कालों से सीमित न होने वाला जो तत्व है, ऐसे तत्व का, ऐसे जिस तत्व को आप जानते हो वो तत्व आप मुझे बताएं। तो ये प्रश्न वहां पर नचिकेता धर्म और अधर्म इन दोनों से परे के तत्व का निरूपण करने का निवेदन कर रहा है धर्मराज, मृत्यु के देवता यमराज से। तो जिसके उत्तर में सबसे पहले वो संक्षेप में उस तत्व का निरूपण करते हैं ओंकार का निरूपण करके, और उसके तुरंत बाद दो श्लोकों में, दो मंत्रों में कठोपनिषद के अंतर्गत ओंकार तत्व का निरूपण करने के बाद तुरंत ये दो मंत्र हैं। तो इस प्रसंग को समझने का दो तरीका वहां हो सकता है कि वहां पर एक तो ये है कि यदि हम ये माने कि अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः, महाभारत बार बार वेदों का आश्रय लेके कहती भी है, मां हिंसी स्तन्वा सर्वाः प्रजाः, वेद का आदेश भी है संहिता भाग का कि अपने इस शरीर से सर्वाः प्रजाः, किसी भी प्रजा, यानी किसी भी प्रजा का अर्थ होता है उत्पन्न हुई सृष्टि, जन, जिससे जन्म, जनी प्रादुर्भावे, जिससे जन्म शब्द बनता है, उसी से ही प्रजा, प्रजा का अर्थ होता है उत्पन्न हुई सृष्टि, जो प्राचीन अर्थ है प्रजा का। आज तो राजा और प्रजा जोड़ लेते हैं ना अर्थ, एक राजा हो गया, एक उसकी प्रजा हो गई, लेकिन यहाँ प्रजा उस अर्थ में है जिस अर्थ में ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको प्रजा, और उसके पति वो ब्रह्मा जी है, इसलिए उनको प्रजापति कह देते हैं। तो उत्पन्न होने वाले तत्व को प्रजा कहते हैं। तो वेद का ये स्पष्ट आदेश है कि जितनी भी ये प्रजाएं हैं, यानी जितनी भी ये जीव जातियां हैं, इनकी हिंसा अपने शरीर से मत करो। इसी प्रकार से सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के अंत में भी अहिंस्यन सर्वाभूतानि,
किसी भी प्राणी की हिंसा न करते हुए अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा छांदोग्य उपनिषद देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ही वाक्य है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। तो हम अगर ये मान के चलें कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो फिर हिंसा रूपी अधर्म के साथ साथ अहिंसा रूप धर्म से ऊपर उठ जाने का तात्पर्य, क्योंकि नचिकेता का प्रश्न है धर्म और अधर्म से ऊपर का जो तत्व है उसका निरूपण आप करिए, तो हिंसा रूपी अधर्म के साथ साथ अहिंसा रूपी धर्म से ऊपर उठा हुआ तत्व यही है कि हिंसा अहिंसा दोनों में ही आत्मकर्तृत्व और आत्मकर्मत्व की भावना से ऊपर उठ जाना। क्योंकि अगर अहिंसक व्यक्ति भी अपनी गहराई में अभी भी यही विश्वास कर रहा है कि जब जब हिंसा होती है तो इसमें हिंसा करने वाला भी आत्म तत्व है, और जिसकी हिंसा हो रही है वहां हिंसा जिसकी हो रही है वो भी आत्मा है, तो फिर वो कितना भी बड़ा उसने अहिंसा रूपी धर्म को अपने हृदय में बैठा लिया हो, लेकिन अभी वो समस्त प्राणियों के अंतर्गत विद्यमान एक आत्म तत्व को नहीं समझ पाया है। और इसको न समझ पाने वाला व्यक्ति कभी भी अहिंसा की गहराइयों में नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि वेद जो इतना अहिंसा के तत्व पर इतना जोर देते हैं उसका कारण ही यही है कि समस्त प्राणियों के अंतर्गत चूंकि एक ही चैतन्य तत्व है, तो क्यों उस एक सभी प्राणियों के अंतर्गत जिसने अपने आप को देख लिया वो किसी की हिंसा कर ही नहीं सकता। तो जो वैदिक अहिंसा है उस वैदिक अहिंसा के मूल में ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व की अनुभूति विद्यमान है। और अगर अहिंसा रूपी परम धर्म का अभ्यास करते करते भी अगर व्यक्ति को हिंसा और अहिंसा इन दोनों से अतीत उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात्कार जब तक नहीं हुआ तब तक उसकी अहिंसा ऊपर ऊपर की लेप लगाई हुई अहिंसा होगी। वो अंतरात्मा के गांभीर्य से अंतरात्मा की गहराइयों से निकली हुई अहिंसा नहीं होगी। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं, अगर ध्यान से देंगे तो समझेंगे कि इस आत्म तत्व का साक्षात्कार करने से पहले अहिंसा रूपी धर्म का अभ्यास कर भी लेता है तो वो अहिंसा ऐसे होगी जैसे कोई चूना पोत देता है सफेद सफेद दीवाल के ऊपर में, थोड़ा सा खुरचा तो अंदर से वही काली दीवाल निकल आती है, ऐसी होगी उसकी अहिंसा। लेकिन सभी प्राणियों में अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति की जो अहिंसा होगी वो सहज होगी, वो प्राकृतिक होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि वेद कह रहा है कि हमें अहिंसावादी होना चाहिए या श्रुतियां कह रही हैं कि हमें अहिंसावादी होना चाहिए, इसलिए वो अहिंसा नहीं होगी। वो अहिंसा इसलिए होगी क्योंकि जैसे हम कभी अपने शरीर की हिंसा स्वयं नहीं करते, क्योंकि हमें उसमें अपना आपा महसूस होता है, हम अपने शरीर को लेकर पूर्ण अहिंसावादी बने ही होते हैं सहज रूप से। न हम अपनी हिंसा करते हैं न अपनों की जिनसे हमारा प्रेम होता है। केवल जो हमें पराये लगते हैं, अपने से भिन्न लगते हैं, वहां यदि हमारे स्वार्थ की सिद्धि न हो तो अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए हम हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को कोई पराया लगता ही नहीं, यस्य तु सर्वम आत्मैवा भूत, जिसके लिए सब कुछ, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम्, जो सभी प्राणियों में अपने को देख रहा है और सभी प्राणियों को अपने में देख रहा है, उसके परिणाम स्वरूप वो किसी से जुगुप्सा करता ही नहीं, किसी की हिंसा करता ही नहीं। तो जो वेद की मैत्री है, जिसका उपदेश दध्यंग अथर्वण महर्षि दधीची ने, महर्षि दध्यंग अथर्वण ने शुक्ल यजुर्वेद के अंत के 5 अध्यायों में जिस मैत्री का उपदेश किया है, जिस परम शांति का उपदेश किया है, जिस अहिंसा का उपदेश किया है, उस अहिंसा, उस परम शांति, उस मैत्री भावना के मूल में आत्मैकत्व की भावना है।
जो आत्मैकत्व एक सामान्य अहिंसा रूपी, धर्म रूपी अहिंसा से भी ऊपर उठी हुई बात है। तो यदि हिंसा अहिंसा के पचड़े में पड़ा हुआ व्यक्ति अभी भी यही सोच रहा है कि इस हिंसा को करने वाला आत्मा है और इस हिंसा का विषय भी आत्मा ही है, तो अभी उसको आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो उसकी अहिंसा एक बाहर की दिखावटी अहिंसा होगी, थोड़ा सा उसको कुरे देंगे वो हट जाएगी। लेकिन ऐसे आत्म तत्व का साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति, जिसको अपना वास्तविक स्वरूप सभी के अंतर्गत समान रूप से प्रतीत हो रहा है, उसकी जो अहिंसा होगी वो पूर्ण सहज होगी। तो अहिंसा रूप परम धर्म के संदर्भ में मानो धर्मराज, मृत्यु के देवता यमराज कह रहे हैं कि यदि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति भी यदि अभी भी हिंसा अहिंसा रूपी धर्म अधर्म को लेकर आत्मकर्तृत्व की भावना से ग्रसित है, ये सोच रहा है कि अभी मैं करने वाला हूँ या ये करने वाला है, तो वो अभी भी अज्ञान के अंधेरे में ही झूल रहा है। अभी उसकी अहिंसा सहज हुई नहीं। उसने अहिंसा का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया भी हो, सभी प्रकार से, जैसे महर्षि पंचशिख, सांख्य के महान प्राचीन आचार्य पंचशिखाचार्य कह देते हैं कि अहिंसा का सभी प्रकार से शोधन करना चाहिए, और अहिंसा का शोधन करने के लिए ही शेष यम नियम उन्होंने माने हैं। यानी सत्य भी इसीलिए कि अहिंसा का शोधन हो, अस्तेय भी इसीलिए कि अहिंसा का शोधन हो, ब्रह्मचर्य भी इसी के लिए कि अहिंसा का शोधन हो, अपरिग्रह भी इसीलिए कि अहिंसा का शोधन हो, यहाँ तक कि अंतः शुद्धि और बाह्य शुद्धि भी इसीलिए कि अहिंसा और शुद्ध हो जाए। संतोष अपने जीवन में इसलिए लाना है कि हमारी अहिंसा और शोधित हो जाए। तपस अपने जीवन में, तपोमय जीवन इसलिए व्यतीत करना है कि अहिंसा का और शोधन हो जाए। स्वाध्याय, ये अध्यात्म के ग्रंथों का अध्ययन इसलिए कि हमारी अहिंसा और शोधित हो जाए। और यहाँ तक कि ईश्वर प्रणिधान, अपने सारे के सारे कर्मों के फल जो ईश्वर को प्रति समर्पित कर देते हैं, ईश्वर की पूजा और उपासना, वो भी इसीलिए कि हमारी अहिंसा शोभित हो जाए। और उल्टी बात ये कि अगर जीवन में अहिंसा नहीं तो फिर ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर की पूजा उपासना भी व्यर्थ हो जाती है। ये भी योग दर्शन के आचार्य मानते हैं। मतलब तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये जो अंत के तीन तत्व हैं, ये जीवन में तभी सार्थक होते हैं जब जीवन में अहिंसा हो, अन्यथा ये निरर्थक हो जाते हैं। यहाँ तक उन्होंने बात कही। तो ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने अहिंसा का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया, उसका सभी प्रकार से इन सब यम नियमों का अभ्यास करके शोधन भी कर लिया, और अहिंसा चूंकि परम धर्म है जिससे सारे के सारे और धर्म निकलते हैं, यतो धर्मः प्रवर्तते, जहाँ से धर्म की प्रवृत्ति है। अहिंसा को धर्म का गोमुख गंगोत्तरी कहा है, धर्म की गंगा का गंगोत्तरी, धर्म की गंगा का गोमुख कहा गया है। उसको संभाल कर, हो सकता है इसने धर्म के तत्व को संभाल लिया हो, पर धर्म से जो परे का तत्व है, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उसे संभालना अभी उसके लिए बाकी है। जो अभी भी हिंसा में आत्मकर्तृत्व और आत्मकर्मत्व की भावना रखता है, ये उद्देश्य है उस मंत्र का। मृत्यु के देवता यमराज उस संदर्भ में, नहीं तो वहां कोई मरने मारने की बात ही नहीं है। यहां तो ठीक है, यहाँ तो अर्जुन के संदर्भ में मरने मारने की बात है, तो भगवान ने कह दिया, ठीक कहा कि चलो अर्जुन मारने जा रहा है तो उसको एक मंत्र उद्धृत कर दिया। लेकिन वहां तो 5 साल का बच्चा, छोटा सा नचिकेता, 5-6 साल का जितना, बहुत कम उम्र थी उसकी, अभी छोटा सा बच्चा ही था। उसको ना वो कहीं युद्ध लड़ने जा रहा है, ना किसी को, वो तो किसी को पीट भी नहीं सकता, पीट सकता है लेकिन किसी को पीट भी नहीं सकता। 5 साल का बच्चा क्या पीटेगा किसी को, क्या युद्ध करेगा किसी के साथ। तो वहां जो ये मंत्र है, वहां इस मंत्र की गहराई,
ये है एक व्याख्या, ये हो सकती है उस मंत्र की। और दूसरी व्याख्या ये भी हो सकती है कि वहाँ का प्रसंग ये है कि वो एक प्रसंग के अनुसार हम व्याख्या कर सकते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज तो सारे संसार को मारते फिरते हैं, असंख्य प्राणियों को प्रतिदिन मारने का काम करते हैं वे, तो कोई सोच सकता था कि उन्हें कितना पाप लगता होगा, रोज न जाने कितने असंख्य प्राणी मार देते हैं वे। पर इस अकर्तृ आत्म भावना के ज्ञान के साथ जो कार्य ईश्वर ने उन्हें दिया है उसको ही अपना कर्तव्य जानकर, अपना स्वधर्म जानकर वे करते रहते हैं, तो उसमें पाप का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दे दिए जाने के उपरांत अपराधी को फांसी लगाने वाला जो जल्लाद है उसको न तो मानव हत्या का अपराधी माना जाता है और न ही उसके किसी कार्य को कोई पाप ही मानता है, क्योंकि उसका वो अपना कर्तव्य, उसका जो कर्तव्य है, जो स्वधर्म है, उसको कर रहा है। तो वही बात कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। तो मानो वहां यमराज नचिकेता को ये कह रहे हो कि जीवात्मा के आत्म तत्व के नित्य होने के कारण, हनन के अयोग्य होने के कारण और इस बात को अनुभूति के धरातल पर जानने समझने के कारण, क्योंकि कठोपनिषद के आचार्य यम देवता जो हैं वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, तो चूंकि इस बात को वे अनुभूति के धरातल पर ठीक ठीक समझते हैं, इसीलिए उन्हें इन सब प्राणियों के मारने का कोई भी पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वे तो केवल परमेश्वर द्वारा जो उनके लिए निर्धारित कार्य है उस कार्य को कर रहे हैं। एक भाव ये भी उस प्रसंग का हो सकता है, जैसा उपनिषद कहती है कि भीषास्मात् वातः पवते, इसी परमात्मा के, ईश्वर के, परमेश्वर के भय से ही वायु बह रही है। भीषो देति सूर्य, उसी परमेश्वर के भय से, जैसे एक प्रधानमंत्री के भय से अन्य सभी अधिकारी लोग अपने कर्म करते रहते हैं, एक ऊपर मालिक का डर रहा है तो नीचे वाले सारा काम अपना ठीक ठीक समय पर ऑफिस आ जाएंगे, समय पर अपना काम भी पूरा करेंगे, ऊपर से एक डर बना रहे। तो इसी प्रकार से ऐसा ही कुछ उपनिषद एक स्थान पर तैत्तिरीय उपनिषद में दिखाती है कि उसी परमेश्वर का भय है कि उसके परिणाम स्वरूप ये वायु भी चल रही है, सूर्य भी उदित हो रहा है, अग्नि भी जल रहा है और मृत्यु भी जो दौड़ दौड़ करके सभी को मारने का काम करती रहती है, वो भी उस परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कार्य को ही कर रही है। तो वे जानते हैं कि उनके लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित कार्य यही है, तो इस कार्य को करने में उन्हें कोई पाप नहीं लगता। तो जैसे बात मृत्युदेव अपने कार्य के संदर्भ में कह रहे हैं, उसी से मिलती जुलती बात भगवान ने भी अपने कर्म को लेकर, भगवान का कर्म है जगत की सृष्टि करना, परमेश्वर का कार्य है जगत की सृष्टि करना। तो जगत की सृष्टि के संदर्भ में चौथे अध्याय के अंतर्गत भगवान की ये बात कहेंगे कि देखो मैं सारे जगत की सृष्टि करता हूँ, तस्य कर्तारमपि माम, उसका कर्ता होने पर भी विद्धि अकर्तारमव्यम, मैं वस्तुतः अकर्ता हूँ, न माम कर्माणि लिम्पन्ति। इसीलिए वही अलेपवाद जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस ज्ञान से युक्त होने के कारण कोई भी कर्म, वास्तव में ईश्वर ही सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों करता है, लेकिन इन कर्मों से वो लिपायमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि कर्म के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। और यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि इदि माम यो भी जानाति, ऐसा जो मुझे जान लेता है वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्म भिर्न स बध्यते। तो ऐसे ही यहाँ यमराज भी कठोपनिषद के अंतर्गत पहले तो ये बतला रहे हैं कि किस प्रकार से इन सब समस्त प्राणियों को, असंख्य प्राणियों को प्रतिदिन मारने का काम करते हुए भी कैसे मैं अलिप्त रहाता हूं, असंग रहाता हूं। मानो नचिकेता को बतला रहे हो कि बेटा तू भी यदि इसी प्रकार से असंग भावना के साथ, अकर्तृत्व की भावना के साथ अपना कर्तव्य कर्म करता रहेगा तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म जनित संस्कार तुझे अपने बंधन में नहीं बांध पाएंगे। ये एक दूसरा
अर्थ भी वहाँ किया जा सकता है। तो ये वहाँ का प्रसंग हो गया। यहाँ के प्रसंग में तो फिर अर्जुन की बात है ही, पर चूंकि मूल रूप से वहाँ से उद्धृत था तो एक वहाँ के प्रसंग से भी मैं आपके सामने, क्योंकि मंत्र बहुत सुंदर है और बहुत ही गंभीर है, तो थोड़ा संक्षेप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब इसी श्लोक पर वापस आते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम, जो इस देह के स्वामी आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता मानता है, और यश्चैनं मन्यते हतम, जो इसको मारा गया मानता है। अब यहां प्रश्न उठेगा, जो मारा गया वो मानेगा कैसे? वो तो मर गया, तो वो ये थोड़ी सोचता रहेगा कि अरे इसने मुझे मार दिया। यहां तो इतना स्पष्ट है भी नहीं। वहां के मंत्र में तो बहुत ही स्पष्ट है कि हतश्चिन मन्यते हतम, जो मारा गया वो ये सोचे कि मैं मारा गया हूं। तो मारा गया कैसे सोच सकता है कि मैं मारा गया? जो मारा गया, जो मर गया, वो सोचेगा कैसे? तो बात यह है कि हन धातु जो है वो हिंसा अर्थ में है। इस धातु का प्रयोग हिंदी में तो हम सीधा मौत के घाट उतार देने के अर्थ में करते हैं, जो एक हनन की चरमावस्था है। लेकिन हनन के अन्य प्रकार भी हैं। हाथ से थप्पड़ मार देना भी एक प्रकार का हनन ही है। यहां तक कि वाणी से अपशब्द कह देना, किसी को उल्टा सीधा कह देना, अपशब्द कह देना, कठोर शब्द कह देना, ये भी वाणी से हनन ही है। ये भी एक प्रकार का हनन ही है। तो हनन केवल मौत के घाट उतार देना ही हनन नहीं है, बल्कि डंडा किसी को मार दिया, हाथ से थप्पड़ मार दिया, वाणी से अपशब्द कह दिए, तो ये भी एक प्रकार का हनन ही है। ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। तो हन हिंसायाम हनन ही है। तो जब ऐसा कुछ हमारे साथ घट जाता है, किसी ने हमको अपशब्द कह दिए, तो उसके बाद एक सहज प्रवृत्ति ये होती है कि हम बस यही सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ये कह दिया, कैसे कह दिया उसने, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। और फिर इसी को सोचते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो इसके मूल में भी अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान ही है। मैं अभी पीछे एक पुस्तक देख रहा था, रॉबर्ट सेपोल्स्की हैं, ये स्टैनफोर्ड में बायोलॉजी और न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं तंत्रिका विज्ञान के, न्यूरोसाइंस जिसको कहते हैं, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उन पर बहुत शोध कार्य किया। तो उन्होंने एक 90 के दशक में एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी कि वाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर्स, कि जो जेब्रा होते हैं इनके पेट में कभी अल्सर की बीमारी इनको क्यों नहीं होती। इस पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक हुई थी, हजारों लाखों प्रतियां बिकी थी। अब उसके कई नए संस्करण भी आ चुके हैं। तो उसमें जो खोज उन्होंने की है वो यही, अपनी खोज जो उन्होंने समझाई है वो यही समझाई है कि पशुओं को कभी भी तनाव संबंधी बीमारियां क्यों नहीं होती। ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। तनाव उन्हें भी होता है और हमसे कहीं अधिक तनाव में उनको रहना पड़ता है। खासतौर से जेब्रा जो अफ्रीका के अंतर्गत रहते हैं, वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ शेर रहते हैं, बबर शेर, और समय समय पर उनके ऊपर शेर का, शेरनियों का आक्रमण होता रहता है। तो कितना उनको चिंता, कितनी चिंता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनको चिंता जनित बीमारियां क्यों नहीं होती। जो ये स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, अल्सर का इसलिए क्योंकि अल्सर एक ऐसी बीमारी माना जाता है जिसका सीधा सीधा संबंध मानसिक तनाव से चिकित्सा वैज्ञानिक मानते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बीमारियां हैं बहुत सारी। आजकल जो इतनी प्रसिद्ध बीमारियां घर घर में फैली हुई हैं, हाइपरटेंशन जिसको हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन, अवसाद हो गया, कोलाइटिस है, जैसे कोलाइटिस कहते हैं ये जो अपनी ये बृहदांत्र है यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। फिर हाँ, हार्ट डिसीजेस, हृदय संबंधी रोग जितने भी हैं वो सारे के सारे तनाव संबंधी हैं।
और भी उन्होंने बहुत सारे रोगों की, तनाव से जुड़े हुए रोगों की चर्चा की है। एक वो डिक्रीज्ड न्यूरोजेनेसिस की बात करते हैं, यानी नवीन तंत्रिकाओं के नवनिर्माण में कमी आ जाती है तनाव के परिणाम स्वरूप। और ये मस्तिष्क के अंतर्गत जो हिप्पोकैम्पस है, यानी मानवीय मस्तिष्क के अंदर की ओर का वो हिस्सा जो भावनाओं से जुड़ा हुआ और स्मृतियों से जुड़ा हुआ, इमोशंस एंड मेमोरी, इनसे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ की जो तंत्रिकाएं हैं, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं, वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं, उनके अंतर्गत एट्रोफी यानी उनका सूख जाना, उनका काम करना बंद कर देना, ये समस्या, ये सब देखी उन्होंने कि ये सब आज के समय में जैसे हम तनाव का, चिंता से युक्त जीवन हम लोग जी रहे हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप ये नई नई बीमारियां आज के युग में महामारी की तरह, एक महामारी की बात तो बहुत प्रसिद्ध, मीडिया ने इतना प्रसिद्ध कर दिया, पर इससे पहले न जाने कितनी प्रकार की ये महामारियां पूरे विश्व में हमारे एक चिंता से भरे हुए जीवन को जीने के परिणाम स्वरूप ये महामारियां फैली हुई थी। तो उन्होंने पाशविक जगत का अध्ययन करके ये ढूंढने का प्रयास किया कि क्यों ये बीमारियां पशुओं के अंतर्गत नहीं होती, जबकि पशु भी तनाव से भरी परिस्थिति में अपने आप को पाता है। और केवल एक जरूर उन्होंने, एक तो उसका अपवाद उन्हें, जो ये सोशल प्राइमेट्स होते हैं, यानी सामाजिक बंदरों की कुछ प्रजातियां हैं, वो तो जरूर कुछ उनके अंतर्गत क्रोनिक स्ट्रेस देखने में आता है। बाकी उनको छोड़कर कोई भी पशु उन्हें नहीं मिला जिसके अंतर्गत स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, जबकि तनाव उनके अंतर्गत कोई भी पशु समय समय पर तनाव, तब उन्होंने वो जेब्रा का जो शीर्षक है उनका कि वाई जेब्रास डोंट गेट अल्सर्स, तो वो यही बतलाते हैं कि जिस समय कोई पशु तनाव से भरी परिस्थिति में अपने को पाता है, जैसे एक जेब्रा पर किसी शेर ने आक्रमण कर दिया, तो उसके जो हार्मोन्स हैं शरीर के अंतर्गत, विशेष करके जिसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिसॉइड्स, उनका स्तर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, जो उसे शेर से बचकर भागने में पूरी मदद करते हैं, जिसको मनोविज्ञान के अंतर्गत फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो लड़ो और नहीं तो भाग खड़े हो। तो दोनों ही स्थिति के लिए व्यक्ति को बहुत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लड़ना है तो भी शरीर को बहुत शक्ति चाहिए, और दौड़ना है, भाग खड़े होना है तो भी बहुत अधिक शक्ति चाहिए। तो उस समय शक्ति को बढ़ाने के लिए जैसे ही एक भय, तनाव की परिस्थिति में भय उत्पन्न होता है, तो तुरंत हमारे खून के अंतर्गत वो हार्मोन्स जो हैं वो सेग्रीगेट होकर के तुरंत हमारी शक्ति को बढ़ा देते हैं, जिससे अगर लड़ना हो तो लड़ सके और भागना हो तो भाग सके। तो एक ये हार्मोन्स का स्तर थोड़ी देर के लिए उन पशुओं के अंतर्गत वैसे ही बढ़ता है जैसे हमारे अंदर भी, लेकिन होता क्या है कि फिर थोड़ी देर बाद ही वो पशु सब कुछ भूलकर, वो जेब्रा जो है वो सब कुछ भूलकर, अब शेर का आक्रमण हुआ, जेब्रा भागा, बच गया, थोड़ी देर बाद फिर वो अपने और बंधु बांधवों के साथ घास चरने में वैसे ही मशगूल हो जाता है, अपनी उसी पहले वाली मस्ती में वापस पहुंच जाता है, सब कुछ भूल जाता है। उसको फिर ये नहीं कि वो 24 घंटे वहां रह रहा है तो डरा बैठा है कि पता नहीं कब कहां से शेर आके आक्रमण कर देगा, तो उसी को सोचता नहीं रहता। शेर ने आक्रमण किया, तुरंत उसके अंतर्गत वो हार्मोन्स बढ़े, वो भाग खड़ा हुआ, लड़ तो सकता नहीं है शेर से, तो भाग खड़ा हुआ, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो अपने घास खाने में मशगूल हो जाता है, अपनी वो पहले वाली मस्ती में वापस पहुंच जाता है, जिससे फिर वो जो उसके हार्मोन्स हैं वो पहले वाले स्तर पर वापस आ जाते हैं। इंसान कहाँ यहाँ इससे फर्क है? इंसान फर्क ये है कि हमारे जीवन में कभी कोई इस प्रकार का भय का कारण आता है तो हम उसको लगातार सोचते ही रहते हैं, सोचते ही चले जाते हैं, सोचते ही चले जाते हैं, तनाव लेते ही चले जाते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि ये जो हार्मोन्स हैं उनका स्तर हमेशा हमेशा के लिए बढ़ा रहने लगता है, और बस यही चीज़ है जो इंसान को अंदर से, जो उसका
लेखक का निष्कर्ष है उस पुस्तक के अंतर्गत कि वो धीरे धीरे यही बात हमें अंदर से खोखला करती चली जाती है, हमें कमज़ोर करती चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर ये अनेकों प्रकार की बीमारियां, जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जीवन में स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से जो ये परेशानियां, शरीर धीरे धीरे बीमारियों की चपेट में आता चला जाता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा, बहुत। पुस्तक बड़ी अच्छी है, पढ़ने लायक है, क्योंकि अभी जो उन्होंने नए संस्करण भी कुछ निकाले, बाद में तीसरा चौथा संस्करण निकाला, उसमें तो ये तक भी उन्होंने जोड़ा है जो पहले इतना स्पष्ट रूप से नहीं था, बाद में उन्होंने जोड़ा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर अध्यात्म का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया है। और अध्यात्म के प्रभाव, आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक जीवन पद्धति ये किस प्रकार से चिंता रूपी चिता की अग्नि को घटाने का काम करती है, किस प्रकार से जीवन में जो हम ये तनाव लेते हैं, इस तनाव को घटाने का काम आध्यात्मिक जीवन पद्धति ले सकती है, उस पर भी। क्योंकि अंत में समस्या का समाधान वही है, स्ट्रेस रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उनका समाधान यही है कि व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ही लौट कर आना पड़ेगा। इतने महान शोध, बहुत ही प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं वो, उनको भी शायद इसके अतिरिक्त और कोई समाधान कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई समाधान है भी नहीं। तो ये जो हमारे योग के प्राचीन ग्रंथों में बात कही है कि चिता चिंता समाप्रोक्ता, चिंता चिता ही है, केवल बिंदु मात्र विशेषतः, एक बिंदु का ही फर्क है, बिंदु लगा दिया तो चिंता, बिंदु हटा दी तो चिता, वरना चिंता चिता ही है। और चिंता वास्तव में चिता से भी भयानक है, क्योंकि चिता बहाएगी, चिता जलाएगी मर चुके व्यक्ति को, चिंता जला देती है जीवित व्यक्ति को। सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। सजीवम दहते चिंता, चिंता जो है वो जीवित व्यक्ति को जलाने का काम करती है, चिता तो केवल निर्जीव व्यक्ति को ही जलाती है। तो चिता से भी कहीं भयानक है चिंता। तो ये जो प्राचीन सूक्ति है संस्कृत की, जो अपने देश के योगियों की ये प्राचीन सूक्ति है, मानो उसी की व्याख्या उस पुस्तक के अंतर्गत की। तो मैं कहना इससे यही चाह रहा था कि जो व्यक्ति लगातार ये सोचता रहता है कि अरे उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने अरे कह दिया, बात खत्म हो गई, अब उसको क्यों अपने दिमाग के अंतर्गत घुसा के रखना। और वो शायद कह के भूल गया, लेकिन हम 10 साल बाद भी अगर वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हमें याद आ जाएगा कि देखो तब उसने ये बात मुझे कही थी, आज भी मौका मिलेगा तो मैं उससे बदला लूँगा। बस यही जो हमारी प्रवृत्ति है, यही हमारी प्रवृत्ति, जिसको यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यश्चैनम मन्यते हतम, जो अपने को मारा गया समझ रहा है उसी को सोचता रहता है। तो भगवान कह रहे हैं उभौ तौ न विजानीतः, ये दोनों ही अज्ञानी है। जो मैं मार रहा हूं ऐसा सोच रहा है वो भी अज्ञानी है, और जो मैं मारा गया हूं ऐसा सोच रहा है वो भी उतना ही बड़ा अज्ञानी है। दोनों ही अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार से रहित हैं। विजानीतः, हमेशा ज्ञानार्थक धातु के सामने गीता में यदि वि उपसर्ग लगा दिया जाए तो वो साक्षात्कारात्मक ज्ञान, अनुभूति परक ज्ञान पर जोर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सोच में ज्ञान और विज्ञान में भेद ही यही है कि जब तक अनुभूति नहीं तब तक ज्ञान, और अनुभूति होते ही फिर वो विज्ञान बन जाता है। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, बार बार ज्ञान विज्ञान भगवान कहते हैं। तो ज्ञान होता है शास्त्रीय ज्ञान और विज्ञान होता है अनुभूति जन्य ज्ञान। तो यहाँ हो सकता है ऐसे सोचने वाले व्यक्ति को शास्त्रीय ज्ञान खूब हो सकता है उसने खूब उपनिषद पढ़ रखे हों, पढ़ाता भी खूब हो सकता है उसने गीता पढ़ रखी हो, पढ़ाता भी खूब हो सकता है उसने वेदों को पढ़ रखा हो, पढ़ाता भी खूब
हो सकता है बहुत बड़ा पंडित हो, पंडितों की जैसी बड़ी बड़ी बातें भी झाड़ता हो, अर्जुन झाड़ ही रहा है प्रज्ञावादांश्च भाषसे, लेकिन अगर अभी भी वो ये सोच रहा है कि मैं किसी का हनन कर रहा हूं या उसने मेरा हनन किया, अभी भी अगर वो ऐसा सोच रहा है, तो फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति जन्य ज्ञान से वो बिल्कुल रहित है। दोनों के दोनों समान रूप से अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वरूप भूत तत्व है, ना तो ये किसी क्रिया का कर्ता है, हनन क्रिया का भी नहीं, और ना ही किसी क्रिया का कर्म है, हनन क्रिया का भी नहीं। जैसे न ये ज्ञान क्रिया का कर्ता है और न ज्ञान क्रिया का कर्म, न ये अपने से अन्य किसी को जानता है और न किसी अपने से अन्य द्वारा जाना जा सकता है, इसी प्रकार से ये ना किसी का हनन करता है और ना किसी के द्वारा हनन किया जा सकता है। तो ये उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते, ये उत्तरार्ध थोड़ा भी रह गया है। इस पर जो शेष विचार है वो मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।